हेलो दोस्तों, विनोद एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जो छात्र राजस्थान नगर पालिका भर्ती का वेट करे तो उन छात्रों के लिए खुशखबरी की बात है। उनके लिए एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। सफाई कर्मियों के 24,797 पदों की भर्ती शीघ्र ही पूरी होगी। इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या अपडेट है? यूडीएच मंत्री जो जाबर सिंह खर्रा के द्वारा आदेश दिया गया है कि सफाई कर्मी भर्ती शीघ्र पूर्ण होगी, विधानसभा में यह आश्वासन दिया गया, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस टाइम विधानसभा में सत्र चल रहा है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि जाबर सिंह खर्रा के द्वारा जो आश्वासन दिया गया उसके बारे में। दोस्तों, भर्ती जो जो नगर पालिका जो वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष हैं नंद किशोर डंडोरिया के वर्ष से और सरकार के मध्य जो क्या वार्तालाप चल रही है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि जो नगर पालिका भर्ती को लेकर जो वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया जी वो क्या ज्ञापन दे रहे हैं, क्या उनकी मांग रखी गई, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या सफाई कर्मी भर्ती रद्द होगी, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि भर्ती को लेकर आगे क्या प्रोसेस चल रही है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती की ऑथेंटिक सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, ये रहा फाइनल अपडेट जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती को लेकर जो जाबर सिंह खर्रा है राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के, उसके द्वारा जो आश्वासन दिया गया नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती को लेकर। सफाई कर्मियों के 24,797 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के संबंध में दायर याचिकाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परीक्षण के बाद शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, जो राजस्थान नगर पालिका भर्ती को लेकर जो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाई जाएगी। ये जो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जाबर सिंह खर्रा के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि 24,797 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लिए कुल 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल नगर पालिका भर्ती के जो आवेदनों की बात करें तो 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुल टोटल मिलाकर जो 187 नगर निकाय हैं उनको मिलाकर। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं जा सका था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए समय समय पर नियमों को संशोधित किया गया है। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बने थे, जिसके नगर निकायों के 2 साल के अनुभव को योग्यता रखी गई थी। दोस्तों, जो 2012 में सफाई कर्मी की भर्ती निकाली गई थी उसमें 2 साल की योग्यता रखी गई थी अनुभव की। उसके बाद 11 अप्रैल 2018 को पुनः संशोधन कर 2 साल के स्थान पर 1 साल का अनुभव कर दिया गया था। 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया था। दोस्तों, इसके बाद में जैसे सफाई कर्मी की 2018 में भर्ती निकाली गई थी उसमें 2 साल के स्थान पर आपको 1 साल का अनुभव कर दिया गया था। 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ दिया गया था। नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी शिक्षण संस्थान तथा व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई। दोस्तों, इस 2024 में जो भर्ती निकाली गई थी इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता थी उसको ख़त्म करके जितने भी निजी संस्थान है और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र की मान्यता दे दी गई थी। उसमें जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता थी उसको हटा दिया गया था। सक्षम अधिकारी की बाध्यता को खत्म करके जो सभी के अनुभव प्रमाण पत्र इसमें मान्य कर दिए गए थे। जो नगर पालिका सफाई कर्मी की जो 2024 में भर्ती निकाली गई थी 24,797 पदों की, इसमें सभी के अनुभव प्रमाण पत्र आपको मान्य होंगे। जिसने भी 24,797 जो भर्ती निकाली थी पदों पर, उसमें जिसने भी जहाँ कहीं का भी यदि अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है जिस कैंडिडेट ने, तो उन सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस भर्ती को रद्द करने की प्रोसेस की बात करें। दोस्तों, रद्द वाली बात करते हैं तो रद्द वाली बात इस भर्ती में नहीं होगी। जितने भी छात्रों ने फॉर्म भरा गया है उन भर्ती को वो सभी इस भर्ती में शामिल हो। किसी की ये भर्ती नगर पालिका की जो भर्ती है वो रद्द नहीं की जाएगी, ये साफ निर्देश देती है सरकार ने। दोस्तों, अब बात करते हैं वाल्मीकि समाज की जो डंडोरिया जी जो हैं वाल्मीकि समाज के जो अध्यक्ष हैं और सरकार के मध्य जो इनके आपस में खींचतान चले उसके बारे में यदि बात करते हैं तो जो वाल्मीकि समाज के जो अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया जी वो तो ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य समाजों को प्राथमिकता नहीं दी जाए। आरक्षण के आधार पर भर्ती को न करके वाल्मीकि समाज को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, जबकि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार तो भर्ती
भर्ती प्रक्रिया में सभी कैटेगरी जो जितने भी समाज के सभी को समान रूप से मान्यता देकर उनको भर्ती को प्रोसेस को कंप्लीट की जाएगी। जिसमें वर्गवार आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है, एज का भी लिमिट का प्रावधान रखा गया है। चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, ST हो, कैंडिडेट हो, सभी को उनको रिजर्वेशन के आधार पर, विकलांग हो, सभी को रिजर्वेशन के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। बाकी इसमें वाल्मीकि समाज कोई स्पेशल समाज के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। दोस्तों ये तो था जो नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती को लेकर अपडेट निकल कर आया था, उसको मैंने आपको बता दिया गया। यदि कोई और अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों यदि इस भर्ती से लेकर यदि कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।